हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर भी चल रहा है, डाटाबेस कंसेप्ट्स, उसके अंडर ये हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच। द नीड ऑफ डीबीएमएस इटसेल्फ explain the advantages of using a DBMS. Following are the advantages of using a DBMS. First one is reduction in redundancy. Redundancy means repetition of data. ठीक है, अगर रेपिटिशन होगी तो इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा, तो डीबीएमएस अप्रोच इसको कम कर देती है, रिडंडेंसी को। राइट, डाटा इन ए डीबीएमएस इज़ मोर कंसाइज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डाटा। एक हमारे पास सेंट्रल डाटाबेस है, ठीक है। ऑल द डाटा इज स्टोर्ड इन वन प्लेस। सिस्टम में हमारे पास एक जगह पे सारा डाटा स्टोर है। देयर इज़ नो रेपिटिशन ऑफ सेम डाटा, तो इससे क्या होगा, रेपिटिशन नहीं हो पाएगी। इट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा ऑन हार्ड डिस्क और अदर मेमोरी डिवाइस। इससे क्या है, कॉस्ट कम हो जाती है हमारी डाटा को स्टोर करने की। सेकंड वन इज़ इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। अगर रिडंडेंसी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन्स अगर हमारे पास एक साइड पे डाटा अपडेट है और दूसरे साइड पे अपडेट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो सेम डाटा नहीं रहेगा, इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा। इसमें क्या है, हमें करेक्ट डाटा, कंसिस्टेंट डाटा मिल रहा है। द चांस ऑफ डाटा इनकन्सिस्टेंसी इन द डाटाबेस आर आल्सो रिड्यूस एज देयर इज़ अ सिंगल कॉपी ऑफ डाटा दैट इज़ असेस्ड और अपडेट बाय ऑल द यूज़र। एक डाटाबेस है जहाँ से यूज़र फैच करेगा और अगर उसने कोई उसमें चेंजेस करने हैं तो वो सेम डाटाबेस पे ऑपरेट करेगा। इससे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी। इम्प्रूव अवेलेबिलिटी मीन्स अब वो अवेलेबल रहता है सभी यूज़र्स के लिए। सेम इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू डिफरेंट यूज़र। कोई भी यूज़र कहीं पे भी हो वो उसको असेस कर पाएगा, मीन्स वो अवेलेबिलिटी उसको मिलती है। दिस हेल्प शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरियस यूज़र ऑफ डाटाबेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिफरेंट यूज़र को सेम इंफॉर्मेशन मिलेंगी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन इज़ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। Thought there is an improvement is availability of information to the user. It may also require to restrict the access to the confidential information. अब वो डाटाबेस का access सभी यूज़र्स के पास है, तो उसमें सिक्योरिटी भी हमारे पास लगनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सा यूज़र असेस कर पाए। कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है जो सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ के लिए असेसेबल होना चाहिए, तो वो डीबीएमएस क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र्स को, ताकि वो डाटा सिक्योर रख सकें। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ पासवर्ड एंड कंट्रोलिंग यूज़र डाटाबेस असेस राइट्स, द डीबीए कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डाटाबेस। तो डीबीए क्या करता है, डाटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय मेकिंग पासवर्ड्स, ठीक है। वो सभी यूज़र्स को उसके असेस के अकॉर्डिंग पासवर्ड प्रोवाइड करता है। फिफ्थ वन इज़ यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली है। यूजिंग अ डीबीएमएस इट बिकम वेरी इजी टू असेस। बहुत ईज़िली हम असेस कर सकते हैं, मॉडिफाई एंड डिलीट डाटा। हमारे पास क्वेरीज होती हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ यूज़र ऑन ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट टू परफॉर्म वेरियस डाटा related operation in DBMS because of its user friendly interface. यूज़र इंटरफेस होने की वजह से इसमें क्या है, यूज़र की डिपेंडेंसी किसी स्पेशलिस्ट पे कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो खुद से ही डाटा डिलीट अपडेट ईज़िली कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग DBMS अप्रोच। अब अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। फर्स्ट वन इज़ हाई कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ डीबीएमएस सिस्टम इज़ वेरी हाई। एक डीबीएमएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इट आल्सो
a very time consuming process which involves analyzing user requirement, design the database applications specifications, write application program and then also providing training. इसमें जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहती है, ठीक है। यूज़र के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स लेना, डिज़ाइन करना डाटाबेस को, एप्लीकेशन राइट करना और फिर वो डाटाबेस अगर रेडी हो जाता है तो उस यूज़र को उसकी ट्रेनिंग देना, ये सारी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। सेकेंड वन इज़ सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ डाटाबेस कैन लीड टू थ्रेट टू द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द डाटा स्टोर्ड। कोई भी डाटा हमारे पास स्टोर्ड है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडिविजुअल का, अगर उसमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाए, कोई भी पल उसको हैक कर ले तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हो जाता है। आल्सो द डाटा मस्ट बी रेगुलर बैकअप टू प्रिवेंट इट लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। डाटा को रेगुलरली हमें बैकअप रखना पड़ता है ताकि कोई भी अगर लॉस होए तो हमारे पास वो डाटाबेस का बैकअप हमारे पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो था आज का टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनल डाटाबेस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।